जोशीमठ धंस रहा है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ा सबसे खौफनाक खुलासा अब हुआ है। वो खुलासा जिसने हर किसी के जहन में खौफ और ज्यादा बढ़ा दिया है, डर और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है वो मुश्किलें बढ़ा रही है। जरा हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, जोशीमठ की ताजा तस्वीरें, जिनके बाद डर और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। जो एक खुलासा हुआ है, इसने इस शहर के वजूद को बचाने और दोबारा बसाने के इरादों पर तगड़ी चोट की है। यह खुलासा जोशीमठ को लेकर अंतरिक्ष से आई इसरो की तस्वीरों ने किया है। इन तस्वीरों के सहारे बनी इसरो की रिपोर्ट कह रही है कि जोशीमठ, पूरा जोशीमठ डूब जाएगा। ये बद्री विशाल की धाम है, नरसिंह मंदिर की धाम है, दुर्गा माता है यहाँ, तो इसलिए हमारे कोई नहीं हुआ। जनहित में तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। बस बोल दिया कि चले जाओ, सामान खाली कर दो, कहाँ जाएंगे हम? क्या पूजा करना हमने भगवान को, थोड़ी रेख देख होना चाहिए ना, जो भगवान की भी शक्ति होना चाहिए ना। क्या करो, हमारा घर नीचे है, लेकिन हमारा बचपन यही बीता है। भाई लोग सब साथ ही रहते थे, कभी नहीं ऊपर घर कभी नीचे घर में जाया करते थे। अब आज अचानक से ऐसा हो गया कि हमको घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ सामान ले जाएंगे, कहाँ पूरा परिवार बुजुर्ग हो, कहाँ छोड़ेंगे? 12 दिनों के खौफ की असल कहानी। अंतरिक्ष से आई तस्वीरों की जुबानी। इसरो ने जोशीमठ का सच बताया। खतरे का खौफनाक चेहरा दिखाया। जोशीमठ में दरकते घरों की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। फटती जमीन खौफ बनकर दिलो दिमाग को दहला रही है। जमीनों से फूटती पानी की धारा डरा रही है। दर्द में डूबे जोशीमठ के लोगों की चीखें कलेजे को छलनी कर रही हैं। अब तक जो आपने देखा वो जोशीमठ पर टूटे खतरे की असली तस्वीर नहीं है। असलियत इससे भी ज्यादा खौफनाक है, और इसका खुलासा किया है अंतरिक्ष से आई तस्वीरों ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है, जिसने इस शहर पर आई आपदा का खौफनाक सच दिखाया है। इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ के डूबते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के आधार पर तैयार रिपोर्ट बता रही है कि पूरा जोशीमठ पाताल में समा सकता है। इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले सप्ताह के बीच जोशीमठ तेजी से नीचे धंसना शुरू हुआ था। इसरो की इस रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धंसा। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि जोशीमठ औली सड़क भी धंसने वाली है। जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है, ये भी धंस रहा है।
वैज्ञानिक अभी भी जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद घरों और सड़कों में दिखाई देने वाली दरारों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसरो की प्राथमिक रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ में जमीन का धंसाव काफी धीमा था। इन 8 महीनों के दौरान जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर तक ही धंसा था, लेकिन 27 दिसंबर 2022 और 8 जनवरी 2023 के बीच ये शहर तेजी से जमीन में समाने लगा और 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया। इसरो की इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार, प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। गुरुवार को ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। लेकिन अब इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसिंह मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो दरअसल में समझना यह भी जरूरी है कि जोशीमठ के जो हालात आज हैं वो रातों रात नहीं हुए हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। साल 1991 यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले जोशीमठ में जो जंगल था उसका दायरा 4316 स्क्वायर किलोमीटर था। साल 2020 30 साल बाद फॉरेस्ट कवर घटकर 3856 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। 2001 से 2011 के बीच यानी सिर्फ इन 10 सालों के भीतर जो जंगल का एरिया था जोशीमठ का वो 10% कम हो गया और 30 सालों के जो हालात थे वो भी आपने देखे आंकड़ों के जरिए। रिपोर्ट्स बता रही है कि बीते 30 साल में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो निर्माण क्षेत्र है, उसमें तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है जोशीमठ में। उत्तराखंड में ग्लेशियर भी लगातार सिमटते जाते रहे। उत्तराखंड में कुल 968 ग्लेशियर हैं, ये पूरे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन 30 साल में करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर ग्लेशियर का जो एरिया है वो कम हो चुका है।